हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अगर आप 8, 9th, 10th में हैं, अगर आप गुणनखंड निकालने के लिए नहीं जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे गुणनखंड निकालने के लिए। समझ गए ना? क्योंकि बच्चों आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं, या तो 5 में पढ़ते हैं, या तो 6 में पढ़ते हैं, या तो 7 में पढ़ते हैं, या तो 8, 9, 10 जो भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप नहीं जान रहे हैं ना तो आज 100% यहाँ से सीख कर जाएगा, ये मेरा दावा है। तो शुरू से अंत तक बने रहे। देखो बच्चों, गुणनखंड बनाने से पहले हम गुणनखंड के प्रकार जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, जनरली क्या होता है, गुणनखंड के 4 प्रकार से निकालते हैं हम लोग। तो आज हम इस वीडियो में टाइप 1 के बारे में जानेंगे कि इस जो गुणनखंड जो है कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो बच्चों, शुरू से आप लोग अंत तक बने रहे। आपको हम वादा किए हैं ना कि आज गुणनखंड सिखा ही के भेजेंगे, तो पक्का आज सिखा ही के भेजेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है कि 2x² प्लस 7x प्लस 6 है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो हमें बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। तो देखो बच्चों, आपको देखिए स्टार्टिंग में 2 नजर आ रहा है और लास्ट में कितना नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है। तो ये 2 और ये 6 को कर देंगे गुना सिंपल तरीका से। तो 2 गुने 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ गया। कितना आया, 12 आया। हमें सीखना है गुणनखंड। तो देखो बच्चों, अगर ये 12 आया तो अब दिमाग लगाना है कि गुना करे तब 12 आ जोड़ दे ना तो 7। कौन ऐसा दूगो टेबल है? आप लोग टेबल पहाड़ा जानते हैं ना? तो टेबल पहाड़ा जानते हैं तो बउआ बताओ या मैया बताओ कि कौन ऐसा दूगो टेबल है कि गुना करे तब 12 आ जोड़ दे तो 7। तो देखो बच्चों, ई 3 है। ओके, आ एगो 4 नजर आ रहा है ना? इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, या तो 4 प्लस 3 आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक बच्चों, तो देखो अगर 4 में अगर 3 से हम गुना करेंगे तो 4 का 12 आ गया, गुना करे तो 12 आ गया। अगर 4 और 3 के जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 भी आ गया। तो गुना करे तब 12 आ गया, और जोड़ दिए तो कितना आ गया, 7 भी आ गया। तो दूगो ऐसा टेबल हमें मिल गया ना कि गुना करे तब 12 जोड़ दिला पर 7 मिल भी गया। तो देखो बच्चों, ये दूगो टेबल हमें मिला। कौन कौन टेबल मिला? तो मिला हमें एक 4x प्लस एगो मिला कितना, 3x। अगर इसको जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा ना, गुना करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो देखो बच्चों, 7x है तो यहाँ भी 7 है। तो देखो 7x के जगह पर बच्चों हम ई वाला संख्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4x प्लस 3x बराबर ही ना 7 आया है। तो 7x के जगह पर 4x प्लस 3x क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, इक्वेशन 2 है, 2x² है, x² प्लस है प्लस, और 7x के जगह पर ये वाला संख्या नहीं लिख लेंगे, लिखेंगे कि तो क्या होगा, 4x प्लस 3x प्लस 6। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों आप लोग को देखिए, गुणनखंड सीख रहे हैं तो गुणनखंड को गुणनखंडे लेखा ना तुरेंगे। फिर अब क्या करेंगे कि 2 है तो बच्चों 2, x का घात 2 है तो कहे का मतलब हुआ ना कि x के 2 बार लिखेंगे, x गुने x लिख दिए। प्लस है तो प्लस लिख दिए। 4 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंड का है तो गुणनखंडे लेखा सीखेंगे। तो 2 यानी 2 को 2 आया तो लिखेंगे बच्चों 2 गुने 2, x है तो x को भी हम गुना के रूप में लिखेंगे, लिख दिए ना। तो देखो बच्चों, बड़े संख्या वाला जो टूटने लायक रहेगा ना उसको ही तुरेंगे, जो टूटने लायक नहीं रहेगा ना उस नहीं तुरेंगे। अब देखिए 3 का गुणनखंड होगा नहीं होगा, तो 3 को क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, दे दिए ना है। 3 के नहीं टूटेगा तो 3 गुने x लिखेंगे, सबको गुना करके छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए प्लस है प्लस। अब देखिए 6 के गुणनखंड टूटेगा ना, देखिए 6 का गुणनखंड टूट रहे हैं तो क्या होगा, 2 और 3 से लगाएंगे यानी 2 और 3 आ रहा है, तो इसको भी तोड़ दिए तो लिख देंगे यानी 2 गुने 3 लिख दिए, ऐसे लिख दिए ना बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, वो दिख रहा है। तो 2 गो दोनों में दिख रहा है ना, तो एगो के कॉमन ले लेते हैं, तो ले लिए ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात और बच्चों, इसको जोड़ा लगाया जाता है। देखिए इसके साथ जोड़ा लगा है और इसके साथ जोड़ा लगता है। ओके बच्चों, दोनों के हम जोड़ा लगा दिए और दोनों को जोड़ा लगा के फिर कहा कि सबको बारीकी बाई बारीकी से सबके तोड़ दिए, 9 से तोड़ दिए। ओके, तो अब जब तोड़ दिए तो अब देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 के कॉमन ले लिए। अब क्या क्या कॉमन दिख रहा है,
एक्स यहाँ पर भी और एक्स यहाँ पर भी, तो एक्सो के हम तो कॉमन ले लेंगे ना, तो ले लिए। अब इसको बाहर कर दिए तो बच गया बॉक्स एगो, बॉक्स में दोनों का जो जो नहीं कॉमन लगा उसको बॉक्स में पैक कर देंगे। तो कौन कौन नहीं पैक अथी हुआ है, बाहर निकला है, तो एगो एक्स वा बचल है, ई में एगो आउ, तो ई वाला एक्स लिख लेंगे। अब प्लस है, प्लस ई में से दू गो था, दू न थे वो तो कॉमन यहाँ पर ले लिए हैं, तो बाकी एगो ई में दुआ बच गया। अभी दोनों के बॉक्स में पैक कर दिए। अब प्लस यहाँ पर भी प्लस। अब इसमें देखेंगे बच्चों, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसको हम बहरी कर देंगे, बिग देंगे कॉमन लेके, ले लिए, सॉरी 3 न था हो तो 3 लिख दिए, 3 लिख दिए। अब देखो बच्चों क्या है, बच गया एक सी में बच गया, ई में 2 बच गया, इसको भी हम करेंगे पैक कर देंगे, या इस प्रकार हम पैक कर दिए। तो देखो बच्चों एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर भी x+2, तो ये सही है। अगर अलग अलग आ जाता ना तो ये हमारा मेथड गलत हो जाता है, गलत तरीका से आप लोग के बन जाता है। तो ये भी ध्यान देना है कि यहाँ x+2, यहाँ पर भी x+2, दोनों बॉक्स में समान आना चाहिए, अल्फा डिजिट जो हो समान आना चाहिए, तब जाके सही होता है। तो देखो बच्चों ई यहाँ पर x+2, यहाँ पर भी x+2, ये दोनों है, तो इसमें से क्या करेंगे कि एक कोई के लिखेंगे, दोनों के नहीं लिखेंगे, एक ही को के लिखेंगे, क्योंकि दोनों समान है तो एक के लिखेंगे, x+2 पैक कर दिए। अब देखो बच्चों बाहर कौन कौन है, तो यहाँ पर एगो बाहर है, एगो ये बाहर है, इसको भी हम बॉक्स में पैक कर देंगे। देखो कर दिए ना, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान तरीका से था, बना दिए हम लोग। आप लोगों को कितना आसान तरीका से बताएं, इससे कोई आसान तरीका से बता ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सभी के सभी नस तुर के बताए हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके बच्चों, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है ना कि x² + 5x + 6। अब देखो बच्चों इसके x का गुणांक आगे कितना छिपा रहता है, एक छिपा हुआ रहता है। अगर हम यहाँ पर x लिखें तो एक आगे एक भी छिपा रहता है, याद रखिएगा। अगर मान के चलो x के जगह पर a दे देता तो a के आगे भी एक छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। एगो प्लस का चिन्ह एगो एक हमेशा ही छिपल रहता है, ये दोनों है ना, ये कभी हट ही नहीं सकता है, ये हमेशा आपको है तो है, ये छिपा रहता है, तब पर भी हम लोग जान जाते हैं कि हाँ एक का प्लस चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक है तो एक लिखे, और लास्ट में कितना है 6 है। पहले गुना कर लेते हैं, तो गुना करे तो 6, ये तो पता चल गया कि गुना करला पर 6 आना चाहिए, आज जोड़ देता हमें आ जाना चाहिए 5। तो बताओ कौन ऐसा टेबल है कि गुना करे तो 6 आना चाहिए, आज जोड़ देता 5 आ जाना चाहिए, कौन ऐसा टेबल है। तो देखो बच्चों हमें टेबल, आप लोग टेबल तो जानते ही होंगे, कम से कम कमेंट में तो बताइए कि टेबल कौन ऐसा टेबल है कि गुना करे तो 6 हो, आज जोड़े तो आना चाहिए 5। तो कौन ऐसा टेबल है बच्चों, तो देखो तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर यही चीज को अगर जोड़ देंगे 3 + 2 तो हमें 5 भी मिल गया, यानी गुना करे तो 6 भी आ गया, और जोड़ दिला पर यहाँ पर 5 भी आ गया। तो बच्चों अगर हम इस चीज को नहीं लिखेंगे 3x अब + 2x अब बराबर जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, तो 5x को ऐसे नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, 100% लिखेंगे कि 5x को हम ऐसे लिखेंगे। तो 5x है ना, तो इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे। तो लिख लेते हैं बच्चों, तो पहले क्या है x² अब प्लस, देखो 5x को ऐसे नहीं लिखेंगे, लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे 3x अब + 2x अब +6 हुआ ना। अब जोड़ा लगाइए, इसके साथ जोड़ा लगेगा, इसके साथ जोड़ा लगेगा, जोड़ा लगा दिए ना। अब सबको तोड़ो, x का स्क्वायर है तो x गुने x प्लस है प्लस, 3 का फैक्टर नहीं होता तब पर भी तोड़ लेते हैं, 3 गुने x ऐसे तोड़ लिए। अच्छा प्लस है प्लस, 2 गुने क्या हो जाएगा x होगा, 6 का फैक्टर अभी बताए ना है, देखिए 6 का फैक्टर क्या होगा 2 और 3 होगा ना, तो लिख लेंगे क्या 2 गुने 3। अब देखो बच्चों आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, 3 यहाँ पर है, मगर इसमें 3 नजर नहीं आ रहा था, खाली x नजर आ रहा है, तो x के आपकी कॉमन ले लिए। तो बच्चों जो बच गया उसको अंदर, अब देखिए एगो x यहाँ है तो इसको x अब प्लस 3 बच गया, तो इसको बॉक्स में पैक कर दिए। क्या कर दिए, बॉक्स में हम पैक कर दिए। बच्चों थोड़ा उग नहीं रहा है, चलो अब दिख रहा है ना। अब देखो प्लस है प्लस बच्चों, अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 हमें आंख से दिख रहा है, दोनों में 2 है, तो 2 के हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब बाहर कौन कौन 2 निकाल लिया बाहर, तो बच गया अंदर कौन x और 3 ना, तो x अब प्लस क्या बच जाएगा 3।
अब दोनों को पैक कर दिए। देखो बच्चों यहाँ पर भी x+3 है, यहाँ पर भी x+3 समान आ गया ना। जब समान आ गया तो दोनों में से कोई एक एक के लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे x+3, एगो जो बाहरी निकाले थे जो जो हम अल्फा बेटा डिजिट को, उसको भी हम यहाँ पर कोष्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पर x है और +2 है, यही दोनों तो हमारा आंसर हो गया। इसमें था कुछ करने के लिए, बस बशर्ते आप लोग को खाली हल्का एक दिमाग लगाइएगा ना तो तुरंत लगा के बिक दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा, ठीक लगा ना। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं आप लोग को एक बच्चों तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कमेंट में जरूर बताइएगा। x² + 7x + 10 और ई मैथ को आपको जरूर बताना है कमेंट में, बहुत ही आसान दिए हैं। x² + 7x + 10 ये तो बहुत आसान तरीका से समझ गए ना, तो ये तो आपको आंख बंद करके राइट कर लीजिएगा, दिमागवा में खाली लोड करके तुरंत बना लीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा। आज की क्लास अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करने पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनाते हैं, इसके पीछे बहुत संघर्ष रहता है बच्चों। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेट होंगे। तब तो आपके अंदर से जब ये उत्साह जगेगा तब मेरे अंदर क्रिएटिविटी आएगा, नया नया विचार आएगा। तब तो आप लोग को देखिए बच्चों, आप लोग के अंदर जो होती है ना भावनाएं, केवल देखते हैं या देख कर छोड़ देते हैं। नहीं बच्चों, देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिले कि हाँ बच्चे हमें भी कुछ ज्ञान को सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। बस बशर्ते बच्चों कमेंट में जरूर बताएं, बशर्ते। और एक बच्चों ये मैथ आप लोग जरूर बनाना ही है। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, टेक केयर।